पिछले हफ्ते मैंने एक 10 मिनट के ट्यूटोरियल को एडिट करने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि कंटेंट खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर ने एक साधारण वॉक थ्रू को पूरी तरह से सिरदर्द बना दिया। टुकड़ों में एक्सपोर्ट, भारी भरकम टाइमलाइन और आखिर में एक ऐसा वीडियो जो सच कहूं तो किसी इंटर्न ने बनाया हो ऐसा लग रहा था। क्या ये आपको भी जाना पहचाना लग रहा है? मैंने जो पता लगाया वो ये है, एक ऐसा टूल है जो आपकी पूरी वीडियो वर्कफ्लो को कवर करता है। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग और एनालिटिक्स, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो भी एआई की ताकत के साथ। इसका इस्तेमाल करने वाले क्रिएटर्स अब एक वीडियो पर पूरा दोपहर बर्बाद करने की बजाय 1 घंटे से भी कम समय में प्रोफेशनल क्वालिटी का कंटेंट बना रहे हैं। मैं सालों से YouTube चैनल्स बना रहा हूँ, 20 से ज्यादा चैनल, 6 अरब से ज्यादा व्यूज, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह अब तक का सबसे संपूर्ण स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल है जिसे मैंने टेस्ट किया है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इसकी हर फीचर, हर कीमत और ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई में ये आपके पैसों के लायक है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी टेला को आजमाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। शुरुआत करना पूरी तरह से फ्री है, कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, और अगर आप अपग्रेड करने का फैसला करते हैं तो मेरी लिंक से आपको पहले 3 महीनों पर 20% की छूट मिलेगी। तो इसे ले लीजिए, साथ साथ फॉलो कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। टेला है क्या? टेला एक ऑल इन वन स्क्रीन रिकॉर्डर, वीडियो एडिटर, होस्टिंग प्लेटफॉर्म और एनालिटिक्स टूल है जिसे खास तौर पर क्रिएटर्स, एजुकेटर्स और उद्यमियों के लिए बनाया गया है। अधिकांश स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग के स्टेप पर ही रुक जाते हैं। आपको अभी भी एक अलग एडिटर खोलना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है और फिर कहीं और जाकर परफॉर्मेंस ट्रैक करनी पड़ती है। टेला ये सभी 4 स्टेप्स कवर करता है, रिकॉर्ड से एडिट, पब्लिश से लेकर एनालाइज तक, वो भी बिना आपको एप्स बदलने के। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं तो पहले से ही OBS या लूम इस्तेमाल करता हूँ, मैं क्यों स्विच करूँ? सच कहूँ तो मैंने भी यही सोचा था। मैंने OBS, कैम्टेसिया, लूम, स्क्रीनफ्लो सब आजमाए। इनमें से हर एक को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए या तो फिल्म स्कूल की डिग्री चाहिए थी या फिर एक साधारण 10 मिनट की वीडियो को 3 घंटे के एडिटिंग प्रोजेक्ट में बदल देता था। फिर मैंने टेला खोजा और जो पहली चीज थी जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया वो थी एक खास फीचर। इसे सेगमेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग कहते हैं, और ये क्यों मायने रखता है वो मैं बताता हूँ। हकीकत ये है कि कोई भी एक बार में परफेक्ट 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। अधिकतर टूल्स में अगर आप अंत के पास कोई गलती कर देते हैं तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। टेला में आप अपने कंटेंट को क्लिप्स में बांट सकते हैं। आप बस उसी एक सेगमेंट को फिर से रिकॉर्ड करें और आगे बढ़ जाएं। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब आप बड़ी मात्रा में कंटेंट बना रहे होते हैं तो ये लंबी रिकॉर्डिंग का सारा तनाव खत्म कर देती है, और यही बात अगले हिस्से को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग पूरी होती है टेला की AI काम संभाल लेती है। हर एक वीडियो में जो फीचर मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है मैजिक ट्रिम। टेला अपने आप अजीब रुकावटें, फालतू शब्द, हर जैसे और आप जानते हैं को एक क्लिक में पहचान कर हटा देता है। आपकी कच्ची बिना स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग तुरंत एक पॉलिश्ड स्क्रिप्ट जैसी सुनाई देती है। प्रोफेशनल टिप, सिर्फ यही एक फीचर हर हफ्ते मुझे 2 से 3 घंटे बचा देता है। अगर आप किसी भी मात्रा में कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं तो मैजिक ट्रिम अकेले ही सब्सक्रिप्शन की कीमत वसूल कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टेला आपको अपने वीडियो को गूगल डॉक की तरह एडिट करने की सुविधा भी देता है। ये ऐसे काम करता है, टेला अपने आप आपके वीडियो को ट्रांसक्राइब कर देता है। आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसे काटना है उसे हाईलाइट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। वीडियो तुरंत अपडेट हो जाता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं तो आप टेला में वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। इसी वजह से अब मैं 20 मिनट के ट्यूटोरियल वीडियो 15 मिनट से भी कम समय में एडिट कर लेता हूँ। अब टाइमलाइन पर फ्रेम बाय फ्रेम स्क्रबिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लोग पहली बार टेला को देखते हैं तो वे जो सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से मिस कर देते हैं वह है इसकी लेआउट फ्लेक्सिबिलिटी। टेला आपकी स्क्रीन और कैमरा को अलग अलग ट्रैक्स के रूप में रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद भी आप अपने वीडियो का लेआउट बदल सकते हैं। फुल स्क्रीन, पिक्चर इन पिक्चर, स्प्लिट स्क्रीन, सिर्फ वेब कैम, इन सब के बीच कुछ ही क्लिक में स्विच कर सकते हैं, और यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। आप एक ही वीडियो के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल स्क्रीन शेयर से शुरू करें, किसी महत्वपूर्ण बिंदु के लिए फेस कैम क्लोजअप पर स्विच करें, फिर वापस स्प्लिट स्क्रीन पर जाएं। ये सब एक ही स्मूथ वीडियो में। साफ सुथरे ट्रांजिशन, न कोई झटकेदार कट, न ही कोई रुक रुक कर होने वाली जंप। ऐसा लगेगा जैसे आपके वीडियो के पीछे कोई प्रोडक्शन टीम थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब सिर्फ टेला की वजह से था। अब चलिए साउंड की बात करते हैं, क्योंकि खराब ऑडियो बेहतरीन कंटेंट को भी बर्बाद कर देता है। टेला में एडिटर के अंदर ही 1 क्लिक ऑडियो एनहांसमेंट की सुविधा है। यह बैकग्राउंड शोर को हटाता है, लेवल्स को नॉर्मल करता है और रिकॉर्डिंग को अपने आप साफ करता है। मैंने ये रिकॉर्डिंग एक कॉफी शॉप से की थी, जहां एसी भी चल रहा था, वो भी सफर के दौरान।
सिर्फ एक क्लिक और ऑडियो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में हूँ। न कोई बाहरी प्लगइन, न एडोबी ऑडिशन, कुछ भी अतिरिक्त नहीं। और क्योंकि ऑडियो साफ है और एडिटिंग तेज है, टेला आपके वीडियो के लिए अपने आप सबटाइटल भी जनरेट करता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दर्शक म्यूट पर वीडियो देखते हैं। अगर आप YouTube या सोशल मीडिया पर वाकई में ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो सबटाइटल्स अब कोई विकल्प नहीं रह गए हैं। टेला के सबटाइटल्स एडिटेबल, सटीक और YouTube ऑफ कोर्स कंटेंट दोनों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। और भी अच्छी बात यह है कि टेला अपने आप वीडियो चैप्टर्स भी जनरेट करता है। आप जनरेट चैप्टर्स पर क्लिक करते हैं, उन्हें रिव्यू करते हैं, आउटपुट को कॉपी करते हैं और सीधे अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के रूप में पेस्ट कर देते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंटेंट कैलेंडर में छोटी छोटी दोहराई जाने वाली चीजों में कितना समय बर्बाद होता है। 20 मिनट की वीडियो को मैन्युअली स्क्रब करके सिर्फ टाइम स्टैम्प्स लिखना भी उन्हीं कामों में से एक था। टेला के साथ अब यह स्टेप पूरी तरह खत्म हो गया है। तो इसका आपके लिए असल मतलब क्या है, खासकर अगर आप कई प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? टेला आपको एक्सपोर्ट करने से पहले ही एडिटर के अंदर अपना एक्सपोर्ट फॉर्मेट चुनने देता है। YouTube के लिए लैंडस्केप, टिकटॉक शॉर्ट्स और Instagram रील्स के लिए पोर्ट्रेट, Instagram फीड के लिए स्क्वायर। एक ही रिकॉर्डिंग, अलग फॉर्मेट, अलग प्लेटफॉर्म। ना दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है, ना किसी अलग टूल में क्रॉपिंग करनी है, ना ही कोई अतिरिक्त वर्क फ्लो है। इसीलिए टेला सिर्फ एक स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि यह एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो एक ही एडिटर में बना हुआ है। अब यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं और यही हिस्सा लोगों को चौंका देता है। आपको टेला में एडिट करने के लिए टेला में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बाहरी वीडियो, जूम रिकॉर्डिंग्स, आईफोन क्लिप्स या कच्ची कोर्स फुटेज को सीधे टेला में अपलोड कर सकते हैं और उन्हीं AI टूल्स के साथ एडिट कर सकते हैं। अपने आप साइलेंस हटाएं, ऑडियो को बेहतर बनाएं, लेआउट्स और ब्रांडिंग लगाएं, पब्लिश करें या एम्बेड करें। अब पारंपरिक वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लाइव ट्रेनिंग सेशन की जूम रिकॉर्डिंग्स को टेला में अपलोड करता हूं, उसे डेड एयर और ऑडियो को साफ करने देता हूं और सीधे अपनी मेंबरशिप पोर्टल में डाल देता हूं। पूरा प्रोसेस मिनटों में हो जाता है, घंटों में नहीं। ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर्स के लिए सिर्फ यही फीचर सब्सक्राइब करने लायक है। लेकिन यही सबसे हैरान करने वाली बात नहीं है। टेला में एक बिल्ट इन टेलीप्रॉम्प्टर भी है जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता और फेस कैम सेगमेंट्स के लिए बेहद उपयोगी है जब आपको खास टॉकिंग पॉइंट्स को बिना भूले कवर करना होता है। आपकी डिलीवरी फिर भी नेचुरल लगती है, आपका कंटेंट सटीक रहता है और बिल्कुल भी भटकाव नहीं होता। और इसमें एक वेब रिकॉर्डर भी है। आप सीधे अपने ब्राउजर से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछता है मैं एक्स कैसे करूं? क्रोम खोलें, रिकॉर्ड पर क्लिक करें, 90 सेकंड की स्क्रीन शेयर करें, लिंक भेज दें, हो गया। ना कोई डेस्कटॉप ऐप खोलना, ना एक्सपोर्ट करना, ना फाइल ट्रांसफर करना। और फिर इसमें वीडियो एनालिटिक्स भी है जो सच में टेला को सिर्फ एक रिकॉर्डिंग टूल से अलग बनाता है और इसे एक असली बिजनेस टूल बना देता है। टेला आपको व्यूज, वॉच टाइम और एंगेजमेंट डेटा सीधे दिखाता है। आप किसी संभावित ग्राहक को प्रोडक्ट डेमो भेजते हैं और टेला आपको बताता है कि उन्होंने कब देखा, कितना देखा और क्या उन्होंने किसी हिस्से को दोबारा देखा। आप बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही संदर्भ के साथ फॉलो अप करते हैं। कोर्स क्रिएटर्स के लिए, सेल्स के लिए या किसी भी क्लाइंट को वीडियो भेजने वालों के लिए यह बेहद शक्तिशाली जानकारी है। सबसे अच्छी बात जानना चाहते हैं? आप टेला वीडियो पेज पर सीधे CTA बटन यानी कॉल टू एक्शन बटन जोड़ सकते हैं। कोई आपकी डेमो देखता है और ठीक उसके नीचे एक बटन होता है जिस पर लिखा है फ्री ट्रायल शुरू करें। कन्वर्जन डिजाइन सीधे प्लेयर में ही बनाया गया है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि यह मायने रखता है। टेला के पास 4 प्लान हैं। फ्री प्लान हमेशा के लिए प्रति माह $0। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वेबकैम रिकॉर्डिंग, AI एडिटिंग टूल्स और इंस्टेंट शेयरिंग शामिल हैं। बस एक शर्त है, वीडियो 14 दिनों के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। वर्क फ्लो को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। प्रो प्लान $13 प्रति माह से शुरू, सालाना बिलिंग के साथ। फ्री प्लान में जो कुछ भी है उसके अलावा अनलिमिटेड स्टोरेज, 4K एक्सपोर्ट, टीम कोलैबोरेशन और एनालिटिक्स भी शामिल हैं। प्रीमियम प्लान $19 प्रति माह से शुरू, सालाना बिलिंग के साथ। प्रो प्लान में जो कुछ भी है उसके अलावा कस्टम डोमेन, व्हाइट लेबल ब्रांडिंग, डोमेन रिस्ट्रिक्शन और 60 फ्रेम प्रति सेकंड एक्सपोर्ट भी शामिल हैं। एंटरप्राइज बड़े टीमों के लिए कस्टम प्राइसिंग, जिन्हें SSO और डेडिकेटेड ऑनबोर्डिंग की जरूरत है। संदर्भ के लिए लूम का इसी तरह का प्लान भी सालाना बिलिंग के साथ $15 प्रति माह है, लेकिन यह उनके AI एड ऑन से पहले की कीमत है। टेला प्रो वास्तव में सस्ता पड़ता है, जबकि यह आपको कहीं अधिक क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। अब मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से बात करूंगा। कोई टूल परफेक्ट नहीं होता। फ्री प्लान की 14 दिन की वीडियो एक्सपायरी आपको प्रो प्लान की ओर ले जाएगी, जो आपके लिए बेहतर है। फिलहाल कोई मोबाइल ऐप भी नहीं है।
लूम के पास मोबाइल ऐप है, टेला के पास नहीं है। और प्रो प्लान पर 60 फ्रेम प्रति सेकंड की लिमिट 5 मिनट तक ही है। अनलिमिटेड 60 फ्रेम प्रति सेकंड के लिए प्रीमियम प्लान चाहिए। सच कहूं तो ये कमियां बहुत छोटी हैं और 30 फ्रेम प्रति सेकंड ट्यूटोरियल, डेमो और कोर्स कंटेंट के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। आपको फर्क सिर्फ बहुत तेज मूवमेंट वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में ही महसूस होगा। टेला की कमियां बस मामूली असुविधाएं हैं। इसके फायदे आपकी प्रोफेशनल कंटेंट प्रोडक्शन की स्पीड को पूरी तरह बदल देते हैं। ये समझौता तो तुलना के लायक भी नहीं है। तो टेला के बारे में अंतिम निष्कर्ष ये है, अगर आप किसी भी तरह का स्क्रीन बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, चाहे ट्यूटोरियल हो, यूट्यूब वीडियो, प्रोडक्ट डेमो, एसओपीज या ऑनलाइन कोर्स, टेला आपके वर्क फ्लो को बेहद तेज और आपके आउटपुट को बेहद प्रोफेशनल बना देगा। यह रिकॉर्डिंग से लेकर पब्लिशिंग और एनालिटिक्स तक आपकी पूरी प्रक्रिया को कवर करता है, वो भी बिना कोई दूसरा ऐप खोले। मैंने 20 से ज्यादा चैनल चलाए हैं और इतनी ज्यादा टूल्स टेस्ट की हैं कि गिनती भी नहीं कर सकता। टेला मेरी परमानेंट टूलकिट में है और मैं ये बात हल्के में नहीं कहता। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपके वीडियो वर्कफ्लो का वो कौन सा हिस्सा है जो फिलहाल सबसे ज्यादा समय ले रहा है? इसे कमेंट्स में लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और इससे मुझे पता चलता है कि आगे क्या कवर करना है। अगर इस रिव्यू ने आपकी मदद की हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते एआई और यूट्यूब के साथ ऑनलाइन बिजनेस बनाने पर असली टेस्ट किया हुआ कंटेंट लाता हूँ। अगर आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में शुरू करें, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। अपग्रेड करते समय मेरी लिंक से पहले 3 महीनों पर 20% बचाएं। आप दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डर्स को भूल जाएंगे। मैं ट्यूब ऑपरेटर से डॉन निन हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे।